अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। ब्रॉयलर फार्मर्स की आहिस्ता आहिस्ता लेयर फार्मिंग के अंदर दिलचस्पी, मेरे चंद एक बड़े फार्मर्स का अचानक से ब्रॉयलर छोड़ के लेयर को डाल लेना और फिर उनका मुझसे रब्ता होने पे यह सवाल कि डॉक्टर साहब आपके चैनल के ऊपर ब्रॉयलर्स के मुतालिक हर तरह की वीडियो मौजूद है, आपने किसी भी एज के ऊपर बर्ड को देखना है आपकी वीडियोस को देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लेयर के हवाले से सिर्फ लाइट शेड्यूल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है और कुछ हद तक उसकी प्रोडक्शन के मसाइल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है। अब नए सिरे से अभी जो बर्ड आना शुरू हो गया है, इस वक्त ब्रीडर बहुत कम है लेयर्स का, चूज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहा है, एडवांस बुकिंग चल रही है, अभी से प्लेसमेंट होना शुरू हो गई है और मेरा ख्याल है 145 के करीब रेट है और नेक्स्ट ईयर के लिए 165 रुपीज़ का रेट उन्होंने अनाउंस किया है और एडवांस बुकिंग मांग रहे हैं दो तीन माह पहले से। बढ़ते हुए इंटरेस्ट की वजह से और उन फार्मर्स की डिमांड की वजह से मैं ये एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम वैसे ही लेके चलेंगे लेयर बर्ड्स को जैसे हमने ब्रॉयलर को लेके चले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रूडिंग के मसाइल के ऊपर, हम बात करेंगे आपने जो लेयर का चूज़ा रिसीव करना है वो आपने कैसे रिसीव करना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, आपने शेड को कैसे रेडी करना है, ब्रूडिंग के अंदर आपने उसको फीड मैनेजमेंट कैसे करनी है, वाटर मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने उसके वाटर ट्रीटमेंट क्या करनी है, आते चूज़े को आपने लाइट शेड्यूल क्या देना है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे और फिर आने वाली वीडियोस के अंदर फिर हम डिफरेंट टॉपिक्स जो जैसे जैसे बर्ड आगे चलेगा वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपने शेड कैसे तैयार करना है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लेयर फ्लोर के ऊपर पाली जाती है, ओपन शेड्स के अंदर पाली जाती है, या अभी जो ब्रॉयलर शेड्स के अंदर चूज़ा प्लेस हो रहा है, ज़ाहिर है केज सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में 10% फार्मर ही हैं जो केज सिस्टम बैटरी केज जिन्होंने लगाया हुआ है। ज़्यादातर फार्मिंग फ्लोर के ऊपर की जाती है, चाहे ओपन में है या कंट्रोल है या सेमी कंट्रोल है। तो मैं दोनों की आपको प्रिपरेशन बताता हूँ कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। जो लेयर का परिंदा है इसका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक होता है। किसी भी बर्ड का लेयर को हम अगर मेजर करें तो 41-42 डिग्री टेम्परेचर होता है। इनको ब्रॉयलर से ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है, ठीक है। तो आपने अगर आप सर्द मौसम के अंदर हैं तो 48 से 72 आवर्स बिफोर आपने ब्रूडिंग आपने ऑन कर देनी है। अगर आपकी भट्टी लगी हुई है भट्टी को ऑन कर देना है। ओपन शेड के अंदर आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में 95 से 97 डिग्री टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है। और अगर आप गर्म मौसम के अंदर हैं तो फिर आप उसको 24 घंटे पहले ऑन कर दें। आपने अपने शेड की रिक्वायरमेंट देखनी है कितनी देर में वो एक मुनासिब टेम्परेचर के ऊपर पहुंच रहा है, जो कि 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर है। मिनिमम वेंटिलेशन का आपने खास ख्याल रखना है। इसमें 0.5 CFM पर kg के हिसाब से वेंटिलेशन दी जाती है। वेंटिलेशन को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमी आपने जो रखनी है वो 60% के अराउंड आपने नमी रखनी है। आपने टेम्परेचर को मेनटेन कर लिया, नमी को मेनटेन कर लिया। नेक्स्ट आपका है कि आपने फीडिंग पैन और आपने पानी का क्या मैनेजमेंट करना है। तो आपने जगह जो देनी होती है बर्ड को, केज के अंदर आपने 22 इंच पर बर्ड आपने जगह देनी होती है। रेयरिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ, पहले 4 हफ्तों की हम बात कर रहे हैं। यही ब्रूडिंग पीरियड है, यही इसका रेयरिंग पीरियड तो लंबे अरसे के लिए चलता है, लेकिन हम पहले 4 हफ्तों की बात कर रहे हैं। तो फ्लोर के ऊपर आपने 0.5 स्क्वायर फीट जगह देनी है पर बर्ड, ठीक है। फीडर जो है, अगर आप केज के अंदर आपने फीडिंग पैन लगाए हैं तो आप 24 परिंदों के लिए एक फीडिंग पैन लगाएंगे। अगर आपने बर्तन ओपन शेड के अंदर हैंग किए हैं या ज़मीन के ऊपर रखे हैं या ट्रेस की बात करें तो 60 परिंदों के लिए एक बर्तन रखेंगे। इसी तरह पानी की अगर आप बात करें, अगर कप सिस्टम है तो 16 परिंदों के लिए एक कप होना चाहिए। इसी तरह 16 परिंदों के लिए एक निप्पल होना चाहिए। केज सिस्टम के अंदर ओपन में अगर आपने ड्रिंकर रखे हैं तो 50 से 60 परिंदों के लिए एक ड्रिंकर होना चाहिए, ठीक है। ये अब आपकी पहले 4 हफ्तों की फीडिंग रिक्वायरमेंट होगी, स्पेस हो गई और आपका वाटर हो गया। हाइट आपने क्या रखनी है ड्रिंकर्स की, जो आपने निपल्स लगाए हुए हैं, देखें अगर आप कप सिस्टम को देखें स्क्रीन के ऊपर तो ये आपने उसकी नेक के हाइट के बराबर आपने इसको रखना है। और अगर आप निपल सिस्टम की देखें तो वो बर्ड की हाइट उसके हेड के बिल्कुल जब खड़ा होगा तो चूंच के बराबर उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक हो गया। पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर हो, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म। फीड आपने पहले 2 घंटों के अंदर ऑफर करनी है। और फीड के लिए अगर आपने फ्लोर है या आपके पास केज है, आप पेपर की शीट्स बिछाएं, शीट्स के ऊपर आप फीड को डालें।
ताकि फीड वेस्ट भी नहीं होगी, बर्ड बुरादे को भी नहीं पिक कर पाएगा, अपने एनवायरनमेंट के साथ बेहतर एडजस्ट हो पाएगा। और ये जो आपने शीट्स बिछानी है ये पहले 7 दिन तक या 14 दिन तक आप बिछा सकते हैं। उसके बाद आप ये शीट्स रिमूव कर देंगे, फिर बर्ड आहिस्ता आहिस्ता फीडिंग पैन की तरफ अपने आप को अडॉप्ट करेगा फीड खाने के लिए। अब ये आपने प्रिपरेशन कर ली है। अब प्रिपरेशन के बाद है आपका बर्ड की ट्रांसपोर्टेशन में आप अगर इन्वायरमेंटल कंट्रोल गाड़ियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी से आ रही हैं, तो उसमें 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, 70% ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, और जो आपने बॉक्सेस रखे हैं उनके दरमियान हवा को गुजरने की स्पेस देनी है। ओपन गाड़ियों के अंदर तो फिर ओपन गाड़ियों में ही आएगा, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर के अंदर ही बर्ड पहुँचेगा। और जब आपने अनलोड करना है, अनलोड करने से पहले आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। एक चीज़ पे हम बात नहीं की हमने, वो है लाइट। तो अब पहले आप अगर हम लाइट मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, पहले 24 घंटे के लिए हम 30 से 50 लक्स की कंटिन्यूस लाइट देते हैं, यानी 24 आवर लाइट ऑन रहती है। वो इसलिए देते हैं ताकि बर्ड को पानी ढूंढने में, फीड ढूंढने में, अपने माहौल के साथ एडजस्ट होने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आपने बर्ड अनलोड करना है, आपने बॉक्सेस अंदर उतारने हैं, सेम ऐसे ही अनलोडिंग होगी जैसे ब्रॉयलर्स की होती है। आपने अनलोड करना है, अगर आपने कोई वैक्सीन करनी है तो वैक्सीन का स्प्रे करेंगे, बर्ड को शेड के अंदर प्रॉपर उतार देंगे फ्लोर के ऊपर। अगर आपके डिफरेंट ब्रीडर्स के चूज़े हैं, यानी कि कोई यंग ब्रीड का है, कोई ओल्ड ब्रीड का है, तो आपने उनकी पार्टीशन कर देनी है। केज के अंदर आपने यंग ब्रीड के चूज़ों को वार्म और ब्राइटर एरिया में पहले उतारना है, और ओल्ड ब्रीड के चूज़ों को आपने थोड़ा बाद में भी उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। चूज़ा अनलोड हो गया है। अब अनलोड होने के बाद आपने कुछ ज़रूरी मैनेजमेंट है जिसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है। फीडिंग मैनेजमेंट में आपने फीड ऑफर करनी है। फीड ऑफर करने के बाद आपने क्रॉप फिल टेस्ट भी करना है। बर्ड प्लेसमेंट के 6 घंटे के बाद 75% क्रॉप फिल होनी चाहिए, यानी 75% चूज़ों की क्रॉप फिल होनी चाहिए। टेस्ट करने के लिए आपने ये करना है कि अगर आपके पास 10,000 बर्ड है तो आपने पूरे शेड के अंदर से एक रेशो मुंतखब कर लेनी है। आपने 100 बर्ड्स को सिलेक्ट करना है, उनकी क्रॉप को चेक करना है। अगर 100 में से 75 बर्ड्स की क्रॉप फिल होनी चाहिए पहले 6 घंटों में। इसी तरह 12 घंटों में तकरीबन 85% 80 बर्ड्स की 100 बर्ड्स में से 80 बर्ड्स की क्रॉप फिल होनी चाहिए। और 24 घंटे गुजरने के बाद सारे के सारे परिंदे जो आप उठाएंगे उनकी क्रॉप फिल होनी चाहिए। ये क्रॉप फिल टेस्ट है, ये करना ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका बर्ड कंफर्टेबली खाना पीना कर रहा है कि नहीं कर रहा। फीडिंग मैनेजमेंट के बाद अगला आपका मरहला है लाइट मैनेजमेंट का। आपको मैंने बताया कि 30 से 50 लक्स की लाइट आपने कंटिन्यूस देनी है, पहले 24 घंटे के लिए या पहले 3 दिन के लिए आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने लाइट को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाना। अब 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो ये है कि ग्रेजुअली लाइट कम करते जाते हैं और हम डार्कर पीरियड बढ़ाते जाते हैं। पहले 2 घंटे की डार्क पीरियड देंगे, फिर 2.5 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर 4 घंटे का, फिर 5 घंटे का, इस तरह से। और या फिर हम ये करते हैं कि इंटरमिटेंट डार्क पीरियड दिया जाता है कि 2 घंटे के लिए डार्क पीरियड दिया जाता है, 4 घंटे के लिए लाइट दी जाती है, फिर 2 घंटे के लिए डार्क पीरियड, फिर 4 घंटे लाइट, और इसी तरह पूरे सर्कल को अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर हम इस तरह कंप्लीट करते हैं। अगर आप लाइट और टेम्परेचर को मैनेज करके ज़रा बेहतर तरीके से देखना चाहें, देखें जो सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। 0 से 3 डेज़ में हमने टेम्परेचर को 33 से 36 डिग्री रखा है, और 30 से 50 की लक्स दे रहे हैं। 22 घंटे की लाइट दे रहे हैं, 24 घंटे की भी आप दे सकते हैं। 4 से 7 दिन में हमने लाइट को 1 घंटा कम कर दिया, डार्क पीरियड बढ़ाया है, टेम्परेचर को 2 डिग्री कम कर दिया। इसके बाद हमने मज़ीद 2 डिग्री टेम्परेचर को कम किया है, 2 से 3 डिग्री, और हमने लक्स भी 5 कम कर दिए हैं और 20 घंटे की लाइट दे रहे हैं। इसके बाद फिर 15 से 21 दिन में हम 18 घंटे की लाइट पे आ गए हैं, टेम्परेचर हमने मज़ीद कम कर दिया। 22 से 28 घंटे में आप देखें हम 16.5 घंटे की लाइट दे रहे हैं और टेम्परेचर हमारा 26 डिग्री पे आ गया है। इस तरह करते करते 42 डेज़ के ऊपर जाके हमने जो हमारी बॉर्डर लाइन है 21 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमने बर्ड को मेंटेन करना है। फिर आगे हमने इसी टेम्परेचर के ऊपर लेके जाना है, और हमने 5 से 15 लक्स की लाइट देनी है, और 13.5 घंटे की या 13 घंटे की हमने लाइट देनी है। फिर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करके फिर हम प्रोडक्शन के करीब जाके ट्रिगर करेंगे जहाँ पे अंडे की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। टेम्परेचर के साथ साथ आपने ह्यूमिडिटी को भी देखना है। अब आप देखें, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के इन्वर्स होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा नमी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा नमी बढ़ेगी। हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो नमी ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो हमने इसको भी मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है, स्क्रीन के ऊपर देखें। हैचिंग में 80% आपने रखी है, ट्रांसपोर्टेशन में 70 रखी है, ब्रूडिंग में आपने 60% मेंटेन करनी है, और ग्रोइंग के बाद 40, और उसके बाद हम 40 से कम लेइंग पीरियड में हम करते हैं। अब जो हम लाइट दे रहे हैं, लाइट का बेनिफिट ये होता है कि बर्ड यूनिफॉर्मली
उसको सोने का टाइम मिलेगा, रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। फिर जब लाइट ऑन होगी फिर यूनिफॉर्मली ही इकट्ठे ही मूव होंगे, इकट्ठे ही फीडिंग की तरफ जाएंगे, वाटर ड्रिंकिंग की तरफ जाएंगे और उनकी ग्रोथ में यूनिफॉर्मिटी आएगी, जो कि हमें 85% चाहिए ब्रूडिंग पीरियड के अंदर कि 85% बर्ड आपका यूनिफॉर्म हो, एक ही वेट के अंदर हो। और इसमें मॉर्टेलिटी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी, कैनिबलिज्म का प्रॉब्लम, ओवर फैदरिंग का प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं आएगा। नमी को कंट्रोल करने का फ़ायदा यह है कि जब नमी बढ़ती है तो बर्ड के अंदर बुरादा गीला हो जाता है और अमोनिया गैस पैदा हो जाती है, सांस के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी तरह अगर नमी कम होगी तो डस्ट ज़्यादा होगी, सांस के मसाइल पैदा होंगे, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, बर्ड की पुअर फैदरिंग होगी, उसकी प्यास बढ़ जाएगी, डिहाइड्रेशन स्टार्ट होगी और बर्ड आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म कंडीशन के अंदर नहीं रहेगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर आप शेड के अंदर जाते हैं, आप देखते हैं कि मुझे पता चले कि मेरा बर्ड ठीक तरह से मैनेज हो चुका है या नहीं, तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप शेड में जाते हैं और अगर आपका बर्ड दीवारों के साथ इकट्ठा हुआ है, पिलर्स के साथ इकट्ठा हुआ है और हीट सोर्स से दूर बैठा हुआ है, उसमें परिंदे लेट गए हैं, बिल्कुल नेक अंदर घुसा के बुरादे के अंदर सांस ले रहे हैं, गैस्पिंग कर रहे हैं, तो आपको फौरी क्लिक होना चाहिए कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। आप टेम्परेचर को मेंटेन करें, एयर को मेंटेन करें। अगर आप शेड के अंदर जाते हैं, आपको फील होता है कि आपका बर्ड हीट सोर्स के करीब इकट्ठा हो गया है और हीटिंग सोर्स के करीब इकट्ठा है और उसके बाद क्राउडिंग करके बैठा हुआ है, खाना पीना कम कर दिया है, तो आप समझें आपके बर्ड का टेम्परेचर डाउन है। और अगर आप शेड के अंदर जाएं और आपको बर्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मिले, हरकत भी कर रहा है, पानी पी रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ रेस्ट कर रहे हैं और यूनिफॉर्मली जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आपका बर्ड का टेम्परेचर भी ठीक है, लाइट सोर्स भी ठीक है, उसकी ह्यूमिडिटी भी ठीक है, वेंटिलेशन भी। अब अगला मरहला है कि आपने बर्ड को पानी में क्या देना है। आपने पहले वीक के अंदर आते चूज़े को आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना है ताकि बर्ड डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। पहले 3 से 5 दिन में आप इसको एंड्रोक्लिस्टिन या नॉरफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन के साथ और सल्फर ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में कोर्स दे सकते हैं ताकि हम अर्ली चिक मोर्टालिटी से बच सकें, हम साल्मोनेला से बच सकें, हम इकोलाई से बच सकें। और उसके बाद की जो ट्रीटमेंट है वो हम इसको पानी के अंदर आपने 12 घंटे के लिए एंटीबायोटिक देनी है, 12 घंटे के लिए सपोर्टिव थेरेपी देनी है। 5 दिन जब एंटीबायोटिक के पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपने इसको टोटली ही सपोर्ट थेरेपी के ऊपर आपने शिफ्ट कर देना है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, लिवर टॉनिक और इम्यून बूस्टर्स, इन चीज़ों का कम्बिनेशन देना है। 8-8 घंटे का पानी बनाना है और उसके हिसाब से आपने देना है। बर्ड में असल में इसमें 8-8 घंटे का पानी बनता नहीं, इसमें सिर्फ दिन के टाइम पानी होता है। जब आप लाइट ऑफ कर देते हैं बर्ड पानी नहीं पीता, तो आप जितनी लाइट दे रहे हैं उतनी देर का पानी कैलकुलेट करें, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक हिस्से में लिवर टॉनिक और इलेक्ट्रोलाइट्स दे दें, एक हिस्से में आप इम्यून बूस्टर्स और मल्टीविटामिन्स दे दें। दोस्तों ये वीडियो थी ब्रूडिंग के मुतालिक, लेयर्स की, अंडे देने वाली मुर्गी की। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम वेंटिलेशन को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के बाकी प्रॉब्लम्स को। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आप अंडे वाले देने वाली मुर्गी पाल रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। और अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग से ताल्लुक़ रखते हैं या गोल्डन मिसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तब भी इस चैनल के ऊपर आपके लिए ढेरों वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा।